Hello students, how are you? Today we are going to start our computer class. Before starting our class, I want to tell you something. Students, you can see the coronavirus problem is increasing day by day and you have to take care. And for taking care of yourself, what you have to do, you have to stay at home, stay safe and wash your hands again and again. डियर स्टूडेंट्स, आप सभी तो जानते ही हैं कोरोना वायरस का प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो उससे बचे रहने के लिए आपको क्या करना है? घर पर ही रहना है, स्वस्थ रहना है और अपने हैंड्स को बार बार प्रॉपरली वॉश भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर 3, वर्किंग विद विंडोज़ 7। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विंडोज़ 7 आपका क्या होता है। विंडोज़ 7 आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। विंडोज़ एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूज़र्स और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का वर्क करता है। जैसे हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कीबोर्ड और माउस की हेल्प से, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है कि हमने क्या इंस्ट्रक्शन या क्या कमांड कीबोर्ड और माउस की हेल्प से दी है, वो आपका कंप्यूटर विंडोज़ की हेल्प से ही समझता है, अंडरस्टैंड करता है। विदाउट द हेल्प ऑफ विंडो वी कैन नॉट अप्लाई द इनपुट्स एंड आल्सो कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गिविंग। विंडोज़ की हेल्प से ही कंप्यूटर सारे इनपुट्स को समझ पाता है। यदि विंडोज़ नहीं होगी तो हमने जो भी इनपुट दिया है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। आप सभी तो जानते ही हैं कंप्यूटर क्या समझता है, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की। अब 0 और 1 तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें उसकी लैंग्वेज थोड़ी ना आती है, तो हम तो हमारे वाले इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो विंडोज़ क्या करता है, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताता है, जिससे कि कंप्यूटर हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। Windows was developed by Microsoft, world's leading software company, founded by बिल गेट्स। आपकी जो विंडोज़ है वो आपका किसका प्रोडक्ट है, किसने बनाया? तो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया, जिसके आपके जो ऑनर और फाउंडेड हैं वो आपके बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स ही हैं जिनका आप माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने डेवलप किया है, विंडोज़ आपकी डेवलप की है, जिससे कि आप या यूज़र कंप्यूटर से इंटरफेस इजीली कर सकें। नेक्स्ट, विंडोज़। द फर्स्ट एडिशन ऑफ विंडोज़ operating system was introduced in 1980 and called Windows 1.0। आपका विंडोज़ का जो फर्स्ट एडिशन था वो 1980 में लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया, और उसे हम क्या कहते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखा गया, विंडोज़ 1.0। The advancement in the technology and continuous research leads to the development of advanced edition। हम जो भी विंडोज़ के वर्जन्स में एडवांसमेंट करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी उसमें लगाते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है, आपका नई रिसर्च कहलाती है। नई रिसर्च आपकी एग्जिस्टिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बना हुआ है उसमें नए फीचर्स लाती है, तो उन नए फीचर्स के साथ में हमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकालना होता है, बनाना होता है। तो वही चीज़ आपकी जो उसमें आपने एडवांसमेंट किया,
नई टेक्नोलॉजी आपने जो लगाई उसमें हम उसी को क्या कह देते हैं, नेक्स्ट एडिशन या एडवांस एडिशन कह देते हैं, क्योंकि पुराने वाले से उसमें ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं ना फिर, तो वो आपका एडवांस एडिशन कहलाता है। आपके विंडोज़ के बहुत सारे एडिशंस अवेलेबल हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में लॉन्च होते रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने जा रही हूँ। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ द विंडोज़। You can see here Windows, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP. These are all Microsoft operating system but having the different versions. ये सभी आपके Microsoft के ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं, लेकिन इनके वर्जन्स क्या हैं, सबके अलग अलग हैं। Some more examples of Microsoft Windows are available here. You can see Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and last one is Windows 10. यहाँ पर आपने जो भी देखा उसमें Windows 10 आपका लेटेस्ट वर्जन है जो आपके करंटली यूज़ हो रहा है। Windows 10 is the latest version that we are using in our systems. Windows 2000 slash NT slash 2003 are preferred for networking environment. Windows के आपके जो वर्जन्स है 2000, NT, 2003, इन तीनों के ही आप लोगोस नीचे देख सकते हैं, इमेज आपकी लगी हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, दे ऑल आर प्रीफर्ड फॉर नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। ये तीनों ही विंडोज़ के वर्जन आपके नेटवर्किंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं और नेटवर्किंग के लिए यूज़ भी किए जाते हैं। Now see the next Windows ME, XP and Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10 are preferred for single and multiple users. आपके ये सभी जो विंडोज़ के वर्जन्स हैं वो आपके सिंगल और मल्टीपल यूज़र्स के लिए बेस्ट माने जाते हैं, प्रीफर किए जाते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 का आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं। आपका टॉप मोस्ट पे विंडोज़ 7 का लोगो डिस्प्ले हो रहा है। विंडोज़ 7 हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ यूजर्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट। विंडोज़ 7 आपका ये जो वर्जन विंडोज़ का है बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें यूज़र फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। आपका यूज़र इसमें बहुत जल्दी हर ऑपरेशन को, हर टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करके वर्क कर पाते हैं। इसीलिए हम इस विंडोज़ वर्जन को, विंडोज़ 7 को यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं। फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7। फर्स्ट फीचर्स इज़ फास्ट, स्मार्ट एंड सेफ। आपका जो विंडोज़ 7 होता है इट्स वर्किंग इज़ वेरी फास्ट एंड इट इज़ वेरी स्मार्ट एंड सेफ। ये आपका बहुत फास्टली वर्क करता है, स्मार्ट भी है और इसमें जो भी वर्क आपने किया है वो सेफ रहता है, इजी टू यूज़ एंड लर्न। इसमें कुछ भी आपको स्टडी करना है या कुछ भी इसमें आपको यूज़ करना है तो वो उनके मेथड बहुत इजी हैं जो आप इजीली उन्हें यूज़ और लर्न कर सकते हैं। प्लेज म्यूज़िक एंड वीडियोज़, CD, DVD, MP3। आपके इसमें हम म्यूज़िक और वीडियोज़ दोनों को ही प्ले कर सकते हैं। आप चाहे उसका CD लें, DVD लें या MP3 लें, जो भी आपका इसमें है अवेलेबल, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये उन्हीं सभी को सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट हाई डेफिनेशन गेम्स।
आपको यदि गेम कुछ प्ले करना है तो हाई डेफिनेशन मीन्स आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी और फंक्शनिंग, आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी इसमें मिलती है, जिससे आप पूरे एन्जॉयमेंट और के साथ में गेम प्ले कर सकते हैं। मेंटेन्स पर्सनलाइज्ड वर्क एनवायरनमेंट थ्रू मल्टीपल यूजर्स सपोर्ट। आपका ये जो विंडोज़ 7 होता है, इसमें आपके मल्टीपल यूज़र्स वर्क कर सकते हैं और चाहे तो पर्सनली भी वर्क कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपका ये सिंगल यूज़र और मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, आपके ये दोनों ही तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सपोर्ट ग्लोबल कनेक्टिविटी। सपोर्ट्स ग्लोबल कनेक्टिविटी मीन्स आप इसमें इंटरनेट के थ्रू ईमेल्स सेंड और रिसीव कर सकते हैं, फाइल्स ओपन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम आपका इसमें सेव है उसे रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके गेम्स यदि उसमें आपने सेव करके रखे हैं तो आप उन्हें प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी। ओके, नाउ सी व्हाट इज़ इट। विंडोज़ 7 फीचर में आपको यदि विंडोज़ के बारे में और आपको नॉलेज गेन करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे भी ओपन करके स्टडी कर सकते हैं। आपको इसको करने के लिए क्या करना होगा, स्टार्ट बटन में आप ऑल प्रोग्राम्स के बाद एक्सेसरीज और वहाँ से आपका गेटिंग स्टार्टेड ऑप्शन। जब आप ये स्टेप फॉलो करेंगे, इस स्टेप के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बताऊंगी। अभी आप इसको देखें, ये आपका जो डिस्प्ले हो रहा है, इसकी हेल्प से आप विंडोज़ 7 में जो भी आपको नया फीचर लॉन्च हुआ है या नया फीचर जो भी इसमें डाला गया है, आप उसको प्रॉपरली इसका प्रोसीजर देख सकते हैं। हाउ टू यूज़, कैसे उसे यूज़ करना है वो आप उसमें देख सकते हैं, जिससे कि आपको वो फीचर यूज़ करने में हेल्प मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि विंडोज़ 7 कहाँ डेवलप हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट में आपकी विंडोज़ को डेवलप किया गया और इसके फाउंडेड कौन है, बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विंडोज़ का वर्जन फर्स्ट वर्जन था उसे हम क्या कहते हैं, विंडोज़ 1.0, जो आपका 1980s में लॉन्च हुआ था। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, you have to learn this chapter in louder voice and next week we will see the remaining। तब तक के लिए चिल्ड्रंस स्वस्थ रहें, मस्त घर में रहें और पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।